जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान उमर अब्बासी। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त सिमाबिया ताहिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी की एक अहम रहनुमा है, उसके साथ साथ कोर कमेटी का एक अहम हिस्सा है। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से क्या चल रहा है, अब बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ये मुज़ाकरात का जो मामला चल रहा है इसमें कोई अच्छे नताइज सामने आएंगे। हुकूमत भी ये चाह रही है कि कोई हल निकले। पाकिस्तान में इस वक्त बड़े अरसे से सियासी तौर पर बेचैनी है, इसका कोई हल हो। और ज़ाहिर है आवाम भी यही चाह रही है कि हमारी मईशत जो है वो तरक्की करे, हालात बेहतर हो। शबाबिया ताहिर साहबा से बात करते हैं। मैम, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कीमती वक्त का। अच्छा, ये बताइएगा कि सबसे पहले हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वो एक रिसेंटली एक मामला आया, एहतजाज करने का नया तरीका उन्होंने मुतारिफ़ कराया। ओह, एक ऐसी चीज़ थी कि जो कि ज़ाहिर एक मज़ाबी है। अच्छा, आप इस हवाले से संजीदा हैं कि आप इस तरफ जाएंगी और एहतजाज जो तोड़ फोड़ वाला मामला आप पे इल्ज़ाम लगाया जाता है इसको छोड़ के आप इस तरफ वो वाले तरीके की तरफ आएँ और एक महज़ब तरीके से एहतजाज करें? अल्हम्दुलिल्लाह उमर, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने जो है हमें मौका दिया। देखिए उमर, बात ये है कि महज़ब तरीका किसी भी माशरे में ना वो है एहतजाज, ठीक है। और एहतजाज के कई तरीके होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी जो है वो कोई ऐसा एहतजाज नहीं किया कि जिसमें कोई उन्होंने जो है तोड़ फोड़ की हो या उन्होंने जो है किसी तरह कभी जो है ना किसी तरीके से भी वो वायलेंट हुए हों, ठीक है। हमारे लीडर से लेके हमारे कारकुन तक ने हमेशा ये बात कही है कि हमने पत्ता भी जो है डैमेज नहीं होने देना। मुझे आप ये बताइए कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई जो हैं इवेंट्स जो हैं वो कवर किए होंगे, आप लोगों ने कई प्रोटेस्ट कवर किए होंगे, ठीक है। कहीं पे आपको कभी भी जो है वर्कर या लीडरशिप में से किसी ने, आपने किसी के हाथ में कभी कोई डंडा, कभी कोई और चीज़ आपने देखी हो जिससे जो है खुदा न खास्ता तोड़ फोड़। देखें, 9 मई का जो बयानिया हमारे ख़िलाफ़ बनाया गया, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रैप किया गया, वो तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया है, ठीक है। वो तो देख लिया है सब ने कि उसके नताइज क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो बयानिया, अपना ही बयानिया जो है वो अब इनके गले पड़ गया है सबके, ठीक है। चाहे वो हुकूमत हो, चाहे जो है वो कोई और हो, जिन जिन ने जो इस बयानिए में शामिल थे उनकी जो है अब उनकी आंखें जो हैं वो खुल गई हैं, उन्हें समझ आ गई है कि उन्होंने गलत पंगा ले लिया था, ठीक है। नंबर 2, अभी की अगर हम एहतजाज की बात करें, जो आप 24 का एहतजाज, 24 से लेके 26 तक, ये 3 दिन जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ हुआ या जो पाकिस्तानी अवाम के साथ हुआ, क्या उसकी मिसाल जो है वो आपको कहीं और से मिलती कि जिसमें लोगों को सामने से गोलियां मारी गई, और मारी किसने? आपके अपने लोगों ने। ये लोग कहते हैं उसकी ऑनरशिप नहीं लेते। मैं शहबाज शरीफ के उस चीज़ को इसी से रिलेट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं बात कर रही हूँ कि ये लोग ये बात कहते हैं, इनके वो जो वज़ीर साहब हैं, जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जिनका ये दावा है या हुकूमत का ये दावा है, जी हमने तो कोई फायरिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। मोहसिन नकवी तो वो है कि जिसने जो है खुलेआम ये ऐलान किया था, ठीक है, कि इतने बजे तक जो है ये सब कुछ खाली हो जाएगा, ठीक है, और हमें जो भी करना पड़ा, जिस हद तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। वो जो इनका वो डेंटोनिक है, ठीक है, अता तारड़ जो है, उसने जिस तरह के बयानात दिए थे, क्या वो बयानात जो हैं वो काफ़ी नहीं है किसी सबूत के तौर पे? उसके अलावा जो आपके जितने भी जो रेंजर्स के बारे में बार बार हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जा रही है कि उन्होंने खुदा न खासा जो उन पर गाड़ियाँ चढ़ाई हैं कुछ, वो तो फुटेजेस मौजूद हैं आपकी। देखें, हम एक बात कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए ये शायद कोई ड्रामा होगा, ये कोई स्टेज होगा, ये कोई मजाक होगा। हमारे लिए हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमारे लिए हमारे लोगों की जानें गई हैं, हमारे लिए हमारे मुल्क को जो है वो तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया गया है। आज कोई सवाल करने वाला नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या उनकी लीडरशिप में से कोई भी ये जो मजाक है ना, जिसे ये कह रहे हैं कि ऊ करके आप एहतजाज करें, तो ऐसे एहतजाज आप करेंगे, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम नज़रियाती लोग हैं, क्योंकि हम इस मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हम उस नस्ल में से हैं कि जिस नस्ल ने पाकिस्तान के लिए अपने आप को मिटा डाला है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन को या किसी लीडरशिप को आप अगर ये कहेंगे ना कि तुम्हें कुर्बानी का मतलब नहीं पता, या तुम्हें नज़रियात का मतलब नहीं पता, या तुम्हें जो है पेट्रियाटिज्म का मतलब पता नहीं है, तो इसका मतलब है आप ये इस मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। क्योंकि असल हकीकत में तो अगर कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, जो फसाइयत हो रही है, वो लोग जिस तरह से अपने मुल्क में
आज़ादी के लिए जो है वो कर रहे हैं कि हमें आज़ाद किया जाए, कश्मीर को एक अलहदा रियासत बनाया जाए, उसको डिक्लेयर किया जाए। तो उसी तरह आज पाकिस्तान में भी हो रहा है। आप कश्मीर को हक दिलाने के लिए निकले थे, आप जो है वो इंडिया से लड़ने के लिए निकले थे, आप दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने के लिए निकले थे कि जिन्होंने अपने मुल्क के बच्चों के गले काट दिए, जिन्होंने ज़बह कर दिया, जिन्होंने स्ट्रेट फायर करके मार दिया उन्हें। ये मजाक है शहबाज शरीफ के लिए, ये मजाक है इस वसायत से भरी हुकूमत के लिए, ये मजाक है इन इदारों के लिए। इनको ये मजाक लगता है कि शहीद हो रहे लोग। आपने कितनी माओं की गोदें उजाड़ दी हैं, आपने कितने सुहाग उजाड़ दिए हैं, आपने कितने बच्चों को यतीम कर दिया है, कितनों को लावारिस कर दिया है आपने। और आप ये कह रहे हैं कि ऊ करके आप एहतजाज करें, शर्म नहीं आती आपको? आपको तो डूब मरना चाहिए ऐसी बात कहते हुए। और शर्म आती है हमें कि ऐसा ड्रामा जो है, ऐसा मस्खरा जो है वो हमारे मुल्क का वजीर आजम बन के बैठा हुआ है इस वक्त। और यह मुसल्लत शुदा हुकूमत, इसकी वजह से आज कौम जो है वो इस नहर तक पहुंची हुई है। ये याद रखिएगा, अगर इन लोगों का ये मजाक, ये फसायत ख़त्म ना हुई तो फिर पाकिस्तान खुदा न खासा मुल्क को उस नहज की तरफ लेके जा रहे हैं कि जो इससे पहले बांग्लादेश का हुआ था। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, आप जो कैजुअलिटीज़ का जिक्र कर रही हैं, तो अभी राना सनाउल्लाह का रिसेंटली बयान सामने आया कि जो वज़ीर आला केपी हैं वो तो इस हवाले से कोई सबूत नहीं पेश कर सके कि कोई बंदा मरा है हमारे सामने। हमने बल्कि उनसे डिमांड की थी कि हमें वो लिस्ट दी जाए, लेकिन उन्होंने कोई नहीं दी। तो इस हवाले से क्या ये आपकी नाकामी नहीं है? देखिए उमर, एक बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना हमेशा ना वो जब कोई बात करती है ना, या जब किसी उस पर वो करती है, क्या कहना चाहिए उस चीज़ को, कि हम जब किसी चीज़ को ऑन करते हैं ना, वो हम जो है वो वेरिफिकेशन करके और हम असलियत को ऑन करते हैं। हम कभी भी कोई फेक चीज़ जो है वो सामने ना मीडिया के सामने लाएंगे ना किसी और के, ठीक है। हमारे लोग जिनका ये राना सनाउल्लाह कह रहा है कि पता ही नहीं है किसी को, क्यों नहीं पता है? आपके ये जो शहीद हर रोज़ जो आपके सामने वही बात है कि खून में लिपटे हुए लोग जो हैं, जिनकी लाशें आपको नज़र आ रही हैं, जो अपने प्यारों को दी जा रही हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रही। उनकी गिनती आप लोग तो नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कुछ को तो आपने मार के आपने जला दिया, आपने ख़त्म कर दिया उनको, ठीक है। आपने उस कंटेनर को जला दिया कि जिस कंटेनर में हमारे पता नहीं कितने लोग थे, पता नहीं क्या क्या था। आपने तो लोगों की लाशें छुपा दी, ठीक है। आपने तो ज़ख्मी थे जो लोग, उनको भी आपने मार दिया। तो इन लोगों से आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये लोग जो हैं वो कभी हमारी उस दी हुई लिस्ट को या उन चीज़ों को जब कबूल करेंगे या मानेंगे? हम जो भी करेंगे, हम इंटरनेशनल मीडिया तक ये चीज़ें लेके जा रहे हैं, हम अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ दें। ये जो मुज़ाकरात लगाई हुई है ना इन्होंने, इनको हमारे लोगों की लाशों का पहले हिसाब देना पड़ेगा, उसके बाद बाकी बातें होंगी। ये अगर ये सोचते हैं कि ये जो है किसी तरह की जो है वो लॉलीपॉप दे के या कुछ करके इमरान खान को जो है वो इस पर मजबूर कर सकते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करे, तो शायद ये इमरान खान को जानते नहीं हैं। पिछले इतने अरसे से अगर इमरान खान जेल में है ना, और अगर वो शख्स इनके आगे झुका नहीं है और उस शख्स ने इनको मजबूर कर दिया है कि ये उसके आगे झुक जाएं, और ये लोग जो हैं वो उसकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान आप मान जाएं, लेकिन इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। तो ये याद रखें, इमरान खान जब मानेगा, जब इमरान खान के लोगों को इंसाफ मिलेगा, जब इमरान खान की लीडरशिप, उसके वर्कर और पाकिस्तानी कौम को इंसाफ मिलेगा, इसके अलावा नहीं। अच्छा, आप मुज़ाकरात का जिक्र कर रही हैं, इंटरव्यू के आखिरी मराहिल में हम दाखिल हो रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि पहले आपके जो डिमांड्स थी वो ज़्यादा थी, पहले आपका इलेक्शन के हवाले से भी था, 2-3 चीज़ें और थी। अब सिर्फ़ और सिर्फ 2 डिमांड्स आप रख रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से, जो ख़बरें आ रही हैं। नेक्स्ट मुलाकात में मेरे ख्याल से वो तहरीरी तौर पर भी पेश कर दिए जाएंगे। तो क्या ये कंप्रोमाइज़ नहीं है? क्या ये पीछे हटना नहीं है? क्या ये डील की तरफ मामला नहीं जाता हुआ नज़र आ रहा? इमरान खान कभी डील नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। इमरान खान ने अभी रिसेंटली भी जब हम उनसे मिले हैं तो उन्होंने एक ही बात कही है कि मैं अगर मर भी जाऊँ ना, मेरी जान भी चली जाए, तो उसके बावजूद मैं जो हूँ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं कोई डील नहीं करूँगा। इमरान खान ने अगर डील ही करनी होती ना उमर, तो इमरान खान बहुत पहले डील कर चुके होते। इन्हीं लोगों के कहने के मुताबिक इमरान खान तो एक दिन नहीं निकाल सकता जेल में, तो उस शख्स ने आज 1.5 साल से ऊपर का अरसा गुजार लिया है जेल में, ठीक है। और वो भी बिना कोई प्लेटलेट्स गिराए, बिना किसी दिल की तकलीफ़ के, बिना किसी गुर्दे फेफड़े की तकलीफ़ के, बिना किसी सर दर्द की तकलीफ़ के, ठीक है। तो जो शख्स आसाबी तौर पर इतना मजबूत हो ना,
उस शख्स से आप डील की उम्मीद करो, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी इन लोगों की। इमरान खान कभी डील नहीं करेगा, क्योंकि इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है। डील वो करते हैं कि जो किसी के कंधे पे बैठ के आए होते हैं, जो सहारे पे आए होते हैं, जो लूली लंगड़ी हुकूमत के उस पे आए होते हैं। इमरान खान, उसके पीछे ये 25 करोड़ अवाम खड़ी है, और 25 करोड़ अवाम ने इन सब को 8 फरवरी को रिजेक्ट करके बता दिया था कि हम किसके साथ खड़े हैं। तो ना कोई इलेक्शन की उससे पीछे हटाए, हमारे ट्रिब्यूनल्स चल रहे हैं, और अभी भी हमारे ट्रिब्यूनल का जो है मेरी 9 जनवरी की डेट है, ठीक है, जो हमें मिली है। तो डेफिनेटली हर चीज़ पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारे लिए ये जो सीट्स हैं ना, ये मैटर नहीं करती हमारे लिए। और जो इमरान खान के लिए मैटर करता है ना, वो इस मुल्क की सालमियत और अमन है, और अपने शहदा के लिए इंसाफ है, अपने ज़ख्मियों के लिए इंसाफ है, अपने वर्कर्स के लिए इंसाफ है, इस पाकिस्तानी कौम के लिए इंसाफ है, जो हमें हर सूरत में चाहिए। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइएगा, मुज़ाकरात का भी जिक्र हुआ, नतीजा कोई निकलता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि दूसरी क़यादत तो ज़ाहिर है अब तो बात ही नहीं करती, सवाल भी किया जाए तो वो बात नहीं करते। पहले तो बड़ा मीडिया पे आना, बात करना, खुसूसी तौर पर टाइम देना, अब वो मामला रहा नहीं है वैसे। तो मुझे ये बताएं कि क्या कोई मुज़ाकरात की तरफ मामला जा रहा है, हाल कोई निकलेगा इसका? उमर देखें, एक मैं आपको बात बताऊं, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है ना, तो वो डेफ़िनेटली वो तमाम चीज़ें जो हैं वो तय होने वाली हैं। ओके, अगर आप कह रहे हो कि आपके सामने जो है वो डिमांड्स आई हैं कोई, ठीक है, और कहा गया है कि ये डिमांड्स जो है हमारी पूरी की जाएँ और वो किया जाए, ठीक है, तो बात तो फिर वही है ना कि अगर हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा, आप गए तो इमरान खान के पास हो ना, आप इमरान खान की मिन्नत कर रहे हो ना, तो डील कौन कर रहा है? इमरान खान तो डील नहीं कर रहा। कौन जो है मजबूर हुआ है इस वक्त? कौन घुटनों के बल बैठ चुका है? घुटनों के बल इस वक्त वही लोग बैठ चुके हैं कि जो लोग, जिन्होंने जुल्म और फसाइयत बर्पा की हुई थी, जिन्होंने यजीदियत की जो है ना, वो यजीदियत से भी ऊपर की मिसाल जो है ना वो उन्होंने कायम की है 24 और 26 को। तो बात ये है कि मुज़ाकरात जब भी होंगे इमरान खान की मर्ज़ी से होंगे, और मुज़ाकरात जो हैं वो जब भी होंगे उसमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उस शहीद के खून का इंसाफ मांगेंगे, वो मानेंगे जब ये, तब मुज़ाकरात होंगे, इसके अलावा मुज़ाकरात नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया सिमाबिया ताहिर साहिबा। तफसीली गुफ्तगू की हमने मुज़ाकरात के हवाले से, और इसके साथ साथ एहतजाज का भी कुछ जिक्र चढ़ा इसमें। उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान उमर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासिर।